ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना उससे बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना सबसे बड़ी बात है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की, पर उससे पहले 25 तारीख और 31 तारीख को हम बैंगलोर शहर में उपस्थित रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आने वाले समय के बारे में बेहतर तरीके से गणनाएं चाहते हैं, कैलकुलेशंस चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन है जो लेना चाह रहे हैं, पर उससे पहले इस बात को एश्योर करना चाहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए फलदायक है, लाभकारी है, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट साइड में दिए गए नंबर्स पर आप ले सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 23 जुलाई 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि इस युग में यानी कि कलयुग में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी पूरे ही दिन और इसके बाद या ये कहा जाए 24 तारीख को रात के 2 बजे से आपके लिए अमावस्या तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा शाम के 5:54 तक, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:03 से 9:03 तक और फिर से दोपहर में 4:33 से 6:03 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। पर वहीं उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा संख्यापाश योग, गजकेसरी योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पापकत्री योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, सदा संचार योग और हर्ष योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, न्यूमरोलॉजी अनुसार आपके नेम में कोई करेक्शन है या नहीं है, आप क्या रत्न धारण करें, किस महादशा में अंतरदशा में क्या उपाय करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तो इन सभी का विवरण आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है। अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको यह भी बता दूं कि अब गुरु पुष्य योग की शुभता में यानी कि 24 तारीख को आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है और इसके पश्चात 28 तारीख को फिर से श्रावण सोमवार पर आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। आपकी समस्या अनुसार, आपकी कामना पूर्ति अनुसार इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर कवच का यहां पर निर्माण होगा। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देखते हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप साइड में नीचे देखते हैं या साइड में देखते हैं या डिटेल्स में जाकर के इस एपिसोड के, वहां पे आपको सभी फोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स मिल जाएंगे। उन पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपकी समस्या, इसका विवरण दे करके आप अपने लिए कवच का निर्माण करवा सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। अब बात होती है विशेष आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय में यह कहा जा सकता है, चाहे आप प्रॉफिट की बात करें, लाभ की बात करें, बिजनेस के अंदर कोई नई डील को फाइनलाइज करने की बात करें या फिर इस समय में रियल एस्टेट से संबंधित कोई आप डील फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तो इस दिशा में आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे। अच्छी डील में इस समय में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। कॉन्फिडेंस इस समय में बहुत ज्यादा है और ऐसे समय में समाज में भी मान सम्मान की प्राप्ति, आपके किए गए कर्मों को उजागर करने वाली बातें यहां पर देखने को मिलेंगी। यह कहा जा सकता है कि यह समय जो है हर तरफ से आपको प्रॉफिट प्रदान करने वाला। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो सबसे पहले शिकायत यह रहेगी कि हम अगर इस समय में प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, कोई डील फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए आज का दिन पॉजिटिव नहीं है। पर ऐसा नहीं, आपके लिए इस समय में
कोई डील को फाइनलाइज करने की बात हो, या फिर किसी क्लाइंट के साथ में बहुत समय से लंबी परेशानी चल रही थी, या ये कहा जा सकता है डील को फाइनलाइज करने के लिए आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो सीनियर्स फाइनली इस समय में जो आपकी डील है इसमें आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जो परेशानी है उसका समाधान निकालते हुए, या ये कहा जाए जो वेवर आप चाहते हैं वो आपको प्रदान करके इस डील को फाइनलाइज करवा सकते हैं, या आपके मंथली टारगेट्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। और ऐसे समय में चाहे वाहन का सुख कहा जाए, घर परिवार का साथ समर्थन कहा जाए, अपने से आला अधिकारी बड़े अधिकारियों का यहां पे समर्थन कहा जाए, यह आपको प्रदान होगा। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शॉपिंग जम करके करने का मौका आपको मिलेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो लिटरेचर से संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड अगर इस समय में कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यह समय पॉजिटिव रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पे बस इस बात की शिकायत रहेगी कि मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूं पर बार बार पीछे खींच लिया जाता हूं, प्रयास करता हूं, अड़चने ज्यादा है, विघ्न ज्यादा है, पर जीवन यही है। अब ऐसे में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिल छोटा नहीं करना है, हार नहीं माननी है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते चले जाना है, क्योंकि आने वाले समय में इसका सही परिणाम आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके जो मेंटर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, या ये कहा जाए कि आपके बड़े भाई बहन, वो इस समय में पैसों से संबंधित कोई मांग आपके सामने रख सकते हैं। ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप यंगस्टर्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में इस समय में अचानक कोई परेशानी होने के कारण, या ये कहा जाए कि सिर्फ आपका फायदा उठाने के कारण, यहां पे आपके दोस्त आपसे उधार मांग सकते हैं। इस उधार को देने से पहले सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। गृहिणी है, हाउसवाइफ्स, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, जो आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं, या फिर कोई एडिबल आइटम्स का आप काम करते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी इस समय में पेपर वर्क, लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर सामने कोई चर्चा हो रही है, तो वहां पर थोड़े समय के लिए इंतजार कर लेना, डीले कर देना, पोस्टपोन कर देना इस डीलिंग को बेहतर रहेगा। एक बार अपने लॉयर से, अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे चर्चा कर फिर आगे बढ़िएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स की अगर चर्चा करते हैं तो आप ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो पैसों से संबंधित परेशानी है वो तो देखने को मिल ही रही है। घर परिवार वालों के कान तक अगर ये बात पहुंच गई तो आपको इस समय में काफी ज्यादा चीजों के लिए दोष दिया जा सकता है। ये कहा जाए जो काम नहीं किए गए थे उनकी भी पोटली आपके सिर पर रखी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले ये बता दूं कि आज का दिन लकी साबित होने वाला है। लक फैक्टर यहां पे बहुत स्ट्रांग मिलने वाला है। ये कहा जाए जिस काम को कराने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा लिए पर टस का मस नहीं हुआ कुछ भी, पर आज के दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाना, राह चलता कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाना, या अपने आप ही कॉल आ जाना, वो यहां पे देखने को मिल सकता है, जो आपकी इस डीलिंग को फॉरवर्ड लेकर के जा सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में जम करके कमाई करने का मौका मिलने वाला है। यहां पे जो आपकी लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स है इसका सही उपयोग आप कर पाएंगे, या ये कहा जाए जो मैथमेटिक्स है आपकी ट्रेडिंग के पीछे उसका सही तरीके से उपयोग कर इस समय में आप लाभ जरूर कमाएंगे। यहां पे जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे टूर्नामेंट्स के लिए इस समय में यात्रा कर रहे हैं, तो ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। काफी ज्यादा इससे फायदा भी आपको प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, रोगों से राहत प्रदान होगी आपको। और जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करती हुई नजर आ सकती हैं। ये कहा जाए कि जिस चीज की बहुत समय से इच्छा थी वो इस समय में प्राप्त हो सकता है, और ऐसे ही समय में आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। ये कहा जाए कि इस समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ आप जिसे कहते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं या साधना करते हैं, तो उसमें इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। अब 12th हाउस का चंद्रमा है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, डर और बेचैनी इस समय में ज्यादा सताने वाली है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो यात्रा में इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि आपको इससे डायरेक्ट प्रॉफिट क्या मिल सकता है। ये कहा जाए कि जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होकर के यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं,
तो बस में कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सामान के चोरी होने का, गुम जाने का, मिसप्लेस हो जाने की यह समस्या आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, आपको भी अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा संयम रखने की जरूरत है। इमोशनल होकर के ही अगर अपनी बातें बाहर कह देते हैं तो लोग आपका फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह कहा जाए कि विवश हो सकते हैं कि आपसे ही, आपके ही मुंह से अगर कोई ऐसी बात सुन ली गई है तो। फिर यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि गुस्से में आकर के झगड़े कर लेना, दोस्त के लिए गवाही देने के लिए आगे बढ़ जाना, यह कहा जाए दोस्तों की परेशानी है उसमें आप अपने आप को मिला लेते हैं, तो वहां पर आपके लिए चोटिल होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पे लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके लिए खड़ी हो सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ में गलत फहमी के सर्कल में फंस सकते हैं। कहा जा सकता है कि सीनियर्स ने कहा कुछ था, आपने किया कुछ है, उनका ऑर्डर कुछ और था और आपने अपनी मनमर्जी से आगे बढ़ करके उनसे बेहतर करने का प्रयास किया। यह आप ही के लिए भारी पड़ सकता है। सोच समझ करके जितना कहा गया है उतना ही करने का कष्ट कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पर घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के विवाद था तो उससे अवश्य राहत मिल सकती है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, स्वयं से फ्रस्ट्रेटेड यहां पे आप ज्यादा रहेंगे। यह कहा जा सकता है कि काम करना बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा इस समय में आगे आपके पास में काम का ढेर लग रखा है, पर सेहत साथ नहीं निभा रही। ये 11th हाउस के चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस समय में थोड़ा अपनी हेल्थ पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए है। कोई ना कोई तरीके से व्यायाम जो है ये सुबह सुबह आपको करने का प्रयास करना चाहिए। पर अब प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात होती है, फेवर की यहां पे बात होती है, तो ऐसे समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद थे उसको ठंडा करने का प्रयास अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में जम करके कमाने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल होंगे। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई है या फिर इंटरनेट है, इसके माध्यम से आपको कमाई करने का मौका ज्यादा बेहतर प्राप्त हो सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन भी ज्यादा आपको महसूस होगा और कहीं ना कहीं ये जो मेल मुलाकात है ये आगे बढ़ करके एक एक्वेंटेंस से फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ सकता है। अगर सही तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, सही सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपको इस रिश्ते से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो अगर आप इस समय में कोई कोर्स सीखने का प्रयास कर रहे थे या ये कहा जाए कि अपनी एजुकेशन में और कोई डिग्री और कोई डिप्लोमा या फिर कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स आगे करना चाहती थी तो यहां पे परिवार का समर्थन आपको जरूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव। अब यहां पर जो बहुत समय से चीजों की चाहत हो या ये कहा जाए कि सपना था कि ये चीज खरीद लूं, फाइनेंशियली एबल है पर कहीं ना कहीं बार बार यही इस चीज को नकार देते हैं या ये कहा जाए अपने कदम पीछे ले लेते हैं कि अभी नहीं करना ये काम। फाइनली वो स्टेप लेने का समय आ चुका है कि जिस चीज को चाहते हैं उसको यहां पे खरीदना आपके लिए संभव हो पाएगा। आत्मविश्वास यहां पे साथ निभाएगा और ऐसे ही समय में प्रमोशन के चांसेस हैं, अपने कैरियर में ग्रोथ है, ये भी आपको देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में आप कोई भी चर्चा करते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने की या कोई नए इस समय में स्ट्रीम में कूदने की, तो वहां पे आपको जरूर उनकी सहमति मिल सकती है, उनका साथ मिल सकता है। विशेष तौर पे ऐसे समय में जो आपके पिताजी हैं या ये कहा जाए पिता तुल्य लोग जो आपके जीवन में हैं, उनका इस समय में मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। उनके माध्यम से जो आपको टेक्नोलॉजी या ये कहा जाए जो भी इस समय में ओपिनियन और एडवाइस मिलती है उसको इस समय में फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको अच्छा मिल सकता है। यंगस्टर्स जो हैं स्पेशली जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको इस समय में कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में मॉनेटरी गेन यानी कि पैसों का गेन जरूर देखने को मिल सकता है। इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सुखद स्थिति बन सकती है। कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट के माध्यम से आपका सिलेक्शन किसी दूसरी बॉडी में भी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं
तुला राशि के और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। पर सबसे पहले जो भी नौकरी पेशा इंसान है, आप सभी को आज के दिन सतर्क रहने की जरूरत है। यह कहा जाए कि सीनियर्स दबदबा अपना बनाने के लिए आप पर दबाव ज्यादा डालेंगे। यह कहा जाए कि आपके काम जो पूरे हो चुके हैं उसके बावजूद आपको दूसरे काम पकड़ाए जाएंगे। यह कहा जाए वर्कलोड इस समय में आपका बढ़ाया जाएगा। आपके टारगेट पूरे होने के बावजूद आपके टारगेट्स को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा कि और ज्यादा मेहनत करोगे तो इंसेंटिव प्राप्त होगा। या यह कहा जाए सेल्स फिगर, आपके जो गोल्स ओरिएंटेड यहां पे इनकम है वो आपको कमाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पे जो सरकारी प्रबंधक हैं या ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट नौकरी अगर आप करते हैं तो वहां पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे समय में प्रेशराइज करके आपको गलत रास्ते पे या ये कहा जाए गलत किसी प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करने की धमकी भी मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग है कमजोरी और थकान के कारण ज्यादा परेशान रहेंगे। ऐसे में क्लाइंट्स हैंडल करने की बजाय बैकएंड को इस समय में मैनेज करना, ये कहा जाए ऑपरेशंस को इस समय में मैनेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ये कहा जा सकता है जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए आप चीज़ों को सिस्टमैटिक करने में फ़ायदा कमा सकते हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं छाती में दर्द को लेकर के परेशान अवश्य रहेंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा ये कोई बहुत बड़ी समस्या इस समय में नहीं उत्पन्न होने वाली, इस तरफ इशारा नहीं है। बस अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा और यात्रा करते हैं तो यात्रा में सतर्क रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। यह कहा जा सकता है 70 नहीं पर 65 से 70% का ब्रैकेट ले सकते हैं जो सपोर्ट का है। अब बस यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा जो चीजें गलत हो सकती हैं उसके गलत होने की संभावनाएं प्रबल हैं। ऐसे समय में आप बैल मुझे मार, ये वाली कहावत देखने को मिल सकती है कि देख रहे हैं सामने गलत हो रहा है पर जानबूझ करके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। चाहे वो गुस्सा कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें या ये कहें कि रिस्क उठाने की आदत है, ये इस समय में आपके लिए भारी पड़ सकती है। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेफ और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ना, ये कहा जाए पतली गली पकड़ के निकल जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना मॉनेटरी या ये कहा जाए वित्तीय तौर पे आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा को जितना हो सकता है सीक्रेटिव रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना घर परिवार को अगर इन चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा तो ये डील आपकी फॉल ऑफ हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है कि जीवन साथी के साथ में ही जो मतभेद हैं वो इस समय में बढ़ सकते हैं। ये मनभेद की ओर आगे बढ़ने का इशारा भी दिखा रहे हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डायबिटीज या ये कहा जाए कि हार्ट रिलेटेड परेशानी से त्रस्त रहते हैं, ये इसके लिए आप दवाइयां लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस समय में कोई अटैक आना या ये कहा जाए पैनिक अटैक होना, अस्थमैटिक अटैक होना वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए जितना हो सके संभवतः आपको सतर्क रहना फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को, आपकी मैरिड लाइफ को, और इस समय में इनसे संबंधित जो चर्चा है या ये कहा जाए कि इनके माध्यम से कोई लाभ है वो आपको यहां प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के द्वारा करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ये कहा जा सकता है कि पार्टनर्स के नाम से कोई इस समय में आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं या उन्होंने कोई अपने नाम से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो बिजनेस में यूटिलाइज होने हैं, तो उसका इस समय में पूरी तरीके से फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में रोमांस और रोमांच की बात कही जाए, आपके दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात कही जाए, ये भी प्राप्त होगा। और यहीं जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, ये कहा जाए ऑन एंड ऑफ ट्रेडिंग करते हैं, सीजन्ड ट्रेडर्स नहीं हैं, पर यहां पर आपको ट्रेडिंग के माध्यम से फायदा जरूर मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, विशेष तौर पे आईटी फील्ड से संबंधित या ये कहा जाए डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन या ये कहा जाए खाकी ब्राउन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं।
विपत तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी जब तक सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं 26 तारीख को दोपहर के 3:52 पर, वहां तक जितना हो सकता है प्रयास कर लीजिए सफलता की ओर आगे बढ़ने का, अच्छी कमाई करने का, कहीं ना कहीं अपने काम को ऑनलाइन ले जाने का, किसी अलग माध्यम से काम करने का, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। चाहे कंपटीशन को पछाड़ने की बात हो, जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, इनको यहां पे चारों खाने चित करने की बात हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। मार्केट में आपकी गुडविल और ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आएगी। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर्स का तो सपोर्ट मिलने ही वाला है, साथ ही साथ में क्लाइंट भी इस समय में बड़े ही तहजीब से आपके साथ में चर्चा करेंगे, या ये कहा जाए डील को फाइनलाइज करने की ओर आगे यहां बढ़ेंगे। अगर घर के बड़े बुजुर्गों की बात होती है तो इस समय में आपको भी सेहत का साथ मिलने वाला है। विशेष तौर पे ये कहा जाए पाचन संबंधित जो परेशानियां थी, इससे यहां पे आपको राहत प्रदान होने वाली है। ऐसे समय में कोई भी विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो विदेश यात्रा के माध्यम से आपको मुनाफा कमाने का मौका जरूर मिलेगा, या ये कहा जा सकता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो इस दिशा में अच्छा आपको ट्रेड करने का मौका इस समय में उपस्थित हो सकता है। यहां पर गवर्नमेंट का सपोर्ट कहा जाए, घर परिवार में बड़े सदस्यों का सपोर्ट कहा जाए, यह भी देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे यहां पर मोटर स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व है, ये कहा जाए स्पोर्ट्समैन की भी अगर हम बात करते हैं, जो बाइक स्टंट्स की बात कर सकते हैं, रेसिंग की बात कर सकते हैं, रेसिंग इस समय में एंथुजियास्ट हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं मोटर स्पोर्ट्स के लिए, तो आपके लिए आज के दिन काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में स्पॉन्सरशिप को लेकर के अवश्य बातें बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, विपत तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 25 से 30% तक सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ख्याली पुलाव बनाने वाली बात ज्यादा है। नेगेटिव सोच ये आप पर हावी हो सकती है, डिप्रेसिव थॉट्स से आप परेशान हो सकते हैं। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि मेहनत पूरी हो रही है पर जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से अनेकों मन में चीजें, विचार घूमना शुरू कर सकते हैं, और जल्द से जल्द आपको ऐसे विचारों को छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। वरना डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार अगर बन गए तो हर चीज पे क्वेश्चन करना, अपने ही घर परिवार को विरोधी मान बैठना, यह समस्या इस समय में उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि लाइफ पार्टनर के साथ में छोटे मोटे नोकझोंक जो है, इसको इस समय में दिल से लगाने की गलती मत कीजिएगा। यह आपको मानसिक तौर पे ज्यादा परेशान कर सकती है, और कहीं ना कहीं पेट में पल रहे शिशु पर भी इसका असर देखने को मिल पाएगा। जो यंगस्टर्स हैं, फिजूल खर्च से इस समय में परहेज कीजिएगा, और खास तौर पे ऐसे समय में दोस्तों के साथ कोई ट्रिप पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है जहां पे आपको बुकिंग करनी है, आपको कोई एडवांस पेमेंट करना है दोस्तों को, तो विशेष तौर पे परहेज कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके पैसे अटक सकते हैं। जो दोस्त आपके साथ में प्लानिंग बना रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं इस समय में रहेंगी। और गृहिणी, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, लक फैक्टर जो है ये इस समय में साथ नहीं निभा रहा है। घर परिवार के सदस्य ही इस समय में आप पर उंगली उठाने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाए गलती किसी और की है पर दोषी आपको ठहराने का प्रयास हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% यहां पे सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक मोर्चे पे इस समय में अस्थिरता ज्यादा देखने को मिलेगी। यह कहा जा सकता है इस समय में कि घर परिवार के सदस्य ही आपका विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं। माता जी को इस समय में भड़काया जा सकता है, जो आपके विरुद्ध इस समय में कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। तो वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना एकमात्र उपाय आपके लिए रहेगा। छोटा सा एक और उपाय किया जा सकता है, सुबह जब ऑफिस के लिए रवाना होते हैं या फिर सुबह उठ करके जब कॉलेज के लिए रवाना होते हैं, तो हरी घास जो होती है ये अगर आप गाय को खिला सकें तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के जो बड़े सदस्य हैं, आपको इस समय में अपनी सेहत से संबंधित, विशेष तौर पे पेट में गड़बड़ी को लेकर के, इंडाइजेशन को लेकर के, या फिर फिशर्स या फिशुलाइटिस की जो समस्या है इसको लेकर के त्रस्त होना पड़ सकता है। थोड़ा इस समय में आपको भी संभल करके चलने के लिए मैं यहाँ पे राय दूंगा। ये कहा जा सकता है कि खान पान पे इस समय में विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं या फिर मैरिड कपल्स जो हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं पुराने एक्स हैं
यानी कि पास्ट रिलेशनशिप जो है आपकी, उनके साथ में इस समय में अगर मेल मुलाकात हो जाती है, आमना सामना हो जाता है, तो पुराने इमोशंस रीसर्फेस कर सकते हैं जो आपकी करंट पार्टनरशिप में परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखिए और जो बीत चुका है उसको फिर से सरफेस करने के लिए मत इस समय में कोई भी प्रयास कीजिए। इस समय में ब्लू कलर या ये कहा जाए स्काई ब्लू कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि इस कलयुग में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे होता है। ओम होम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू, ओम सह जुम होम ओम। महामृत्युंजय मंत्र, ये जो आज मैंने आपको बताया है, इसका अर्थ क्या है? यानी कि समस्त संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले शिव आपकी आराधना हम करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव मृत्यु न कि मोक्ष से हमें मुक्ति दिलवाएं। ओम त्र्यंबकम वाले इस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 33 देवताओं के घोतक हैं। उन 33 देवताओं में 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 प्रजापति और 1 षटकार हैं। और इन 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र में निहित होती हैं, जिसे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले प्राणी दीर्घायु तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही निरोग, ऐश्वर्य युक्त, धनवान भी बनते हैं। अब महामृत्युंजय का पाठ करने वाला प्राणी हर दृष्टि से सुखी और समृद्धिशाली होता है। भगवान शिव की अमृतमयी कृपा उस पर निरंतर बरसती रहती है। मृत्युंजय का सीधा अर्थ है मृत्यु को भी विजय करने वाला, और महामृत्युंजय मंत्र भगवान रुद्र का एक सर्वशक्तिशाली और साक्षात प्रभाव देने वाला सिद्ध मंत्र है, और अधिकांशतः लोग इससे परिचित भी हैं। सामान्य तौर पे देखा जाए तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु भय से रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। कर्मकांडी ब्राह्मण जो हैं, इनसे इसका अनुष्ठान कराया जाता है, और महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग न केवल अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, बल्कि जीवन की ओर बहुत सी बाधाएं जो हैं उनसे भी आपको मुक्ति प्रदान करता है। ऐसे में विशेष प्रभाव क्या है वो आपको बता दूं। आपका स्वास्थ्य सामान्य से अधिक और हमेशा ही खराब रहता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होता है। बीमारी है, रोग है, इनके कारण जब जीवन संकट वाली स्थिति पे आ जाता है तो महामृत्युंजय का जाप करने वाला, अनुष्ठान करवाने वाला व्यक्ति इस बीमारी से राहत प्राप्त करता है। जिन लोगों के साथ साथ बार बार एक्सीडेंट की स्थिति बनती है, या ये कहा जाए कि पूरा ध्यान रख के गाड़ी चलाते हैं पर फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का हर रोज जाप करना रक्षा प्रदान करता है। जिन लोगों को डर रहता है, भय रहता है, फोबिया है, उनकी समस्या ऐसी अगर कोई भी हो तो महामृत्युंजय का जाप करना ये शुभ परिणाम प्रदान करता है। फिर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या कमजोर हो तो उसके बावजूद जो मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन समस्याओं से निदान दिलवाने वाला महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। यह शुभ परिणाम आपको देता है, और महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि से घर में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पाते, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त हैं, या फिर ये कहा जाए कि उच्चारण सही से नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं बीच बीच में, तो ऐसे में चिंता नहीं करनी है। महामृत्युंजय मंत्र की रिकॉर्डिंग अगर आप लेकर के कहीं से आ सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड भी करने को मिलती है, ब्लूटूथ स्पीकर पे चला सकते हैं, अपने एफएम रेडियो पे चला सकते हैं, कैसे भी करके आप चला सकते हैं। तो सुबह और शाम को महामृत्युंजय मंत्र की जो रिकॉर्डिंग है, इसको आप अपने घर में बजा करके देख लीजिए, लगातार बजने दीजिए। आपके घर का वातावरण जो है इतना पॉजिटिव हो जाएगा, लाभकारी बन जाएगा। जहां पे हर कोई टेंशन में रहता है, रोग से ग्रसित रहता है, आपको इन सभी परेशानियों से राहत मिलेगी। और इसी प्रकार महामृत्युंजय यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। हर रोज महामृत्युंजय यंत्र का पूजन और जाप करने से भी आपको लाभ अनंत गुना प्राप्त होता है। जो लोग पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते हैं, वो महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं, तो ये सदैव रक्षा कारक आपके लिए सिद्ध हो जाता है। और हर रोज
108 बार, यानी कि गिन करके 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से अगर आप कर लें और पूर्व की ओर अपना मुंह रख करके करें, लाल रंग के आसन पर बैठ करके करें, तो सामने महामृत्युंजय यंत्र भी रखा जा सकता है। बड़ी से बड़ी आपदा हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, इससे आपको राहत जरूर मिलती है। आपको यह भी बता दूं कि शनि की 7.5 हो या ढैया, इसमें भी अक्सर महामृत्युंजय मंत्र का और यंत्र का उपयोग किया जाता है ताकि जो जातक है उसको शनि के कुप्रभाव से राहत प्राप्त हो सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।